और अब बात उस एक्ट्रेस की, हीरोइन की, जो रॉयल फैमिली से थी। नाम था वनमाला। वनमाला मालवा प्रांत के कलेक्टर और शिवपुरी के कमिश्नर कर्नल राय बहादुर बापूराव आनंदराव पवार की बेटी थी। कर्नल परिवार उस ट्रस्ट के सदस्य थे जिसे अपने गुजरने से पहले ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया फर्स्ट ने रियासत की देखरेख के लिए बनाया था। वनमाला 23 मई 1915 को उज्जैन में पैदा हुई थी और उनकी परवरिश राजसी तौर तरीकों से ग्वालियर रियासत में हुई थी। वनमाला ने स्कूली पढ़ाई खास तौर से राज परिवार के बच्चों के लिए बनाए गए सरदार डॉटर्स स्कूल में की। घुड़सवारी, तैराकी, निशानेबाजी, पोलो और तलवारबाजी वो बचपन से ही करती आई थी। ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी मौसी के पास चली आई जो पुणे के आगरकर हाई स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी। वनमाला भी बीटी करके उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। आगरकर हाई स्कूल के संचालक मशहूर मराठी लेखक और रंगकर्मी आचार्य अत्रे थे, जिनके माध्यम से वनमाला का संपर्क कांटेक्ट हुआ वी शांताराम, मास्टर विनायक और बाबूराव पेंढारकर जैसे दिग्गज फिल्मकारों से। इन तमाम दिग्गजों के जोर देने पर ना चाहते हुए भी मराठी फिल्म लंपड़ाव में उन्हें अभिनय करना पड़ा। लंपड़ाव देखकर सोहराब मोदी ने उन्हें अपनी फिल्म सिकंदर में काम करने के लिए मनाया और इसके बाद देखते ही देखते वनमाला बन गई एक स्टार। लेकिन समाज और परिवार में वनमाला के इस एक्ट का, इस कदम का कि वो फिल्मों में चली गई हैं, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, भारी विरोध हुआ। जमाना ऐसा था, फिल्मों में या नाटकों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। हे दृष्टि से लोग देखते थे। बात यहां तक बढ़ गई कि पिता ने वनमाला के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और बैन लगा दिया गया उनके ग्वालियर आने पर। वनमाला ने वसंत सेना, मुस्कुराहट, पर्वत पर अपना डेरा, शरबती आंखें और चंद्रहास वगैरह वगैरह तकरीबन आप समझ लीजिए 22 हिंदी और 10 मराठी फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया। साल 1953 में वो अपनी बनाई फिल्म श्यामची आई के टाइटल रोल में नजर आई। इस फिल्म ने पहला राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल किया था। उधर बेटी को माफ कर देने के लिए पिता पर ग्वालियर के महाराजा और गुजरात की सचिन रियासत के नवाब का भारी दबाव पड़ रहा था। ये सब फैमिली फ्रेंड्स थे। पिता ने पुत्री को माफ तो कर दिया, लेकिन एक शर्त के साथ कि अब फिल्मों से नाता तोड़ना होगा। बेटी ने भी पिता की बात का मान रखा और श्यामची आई के बनने के फौरन बाद फिल्मी दुनिया को कह दिया अलविदा। वनमाला जी ने अपना बाकी जीवन वृंदावन में सुशीला बाई के नाम से एक सन्यासिन और समाज सेविका के रूप में गुजारा है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी की उठापटक और नियति का खेल जिससे कोई नहीं बच पाता, ना तो राजा ना रंक। बड़े भाई JBH वाडिया के साथ मिलकर वाडिया मूवी टोन की बुनियाद रखने वाले और इस कंपनी को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर होमी वाडिया एक छोटी सी वजह से अलग हो गए। ये कारण क्या था बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।